हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में हम लोगों ने कल दीर्घ स्वर संधि को देखा था। हमने बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे थे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि, ठीक। तो हम लोगों ने स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ स्वर संधि को हम लोगों ने कल समाप्त किया था। उदाहरण बताए थे, कैसे क्या हुआ है सब समझाए थे, परिभाषा भी बताए थे। तो आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। आज हम देखेंगे गुण स्वर संधि। आज क्या देखेंगे? स्वर संधि का दूसरा भेद हम देखेंगे, गुण स्वर संधि देखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। पहले परिभाषा सभी की क्लियर होनी चाहिए, किसमें क्या विकार होता है। तो देखिए, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए, तथा अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ, तथा अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, ठीक। गुण स्वर संधि में क्या होता है कि अ और आ के बाद, यदि छोटी ई या बड़ी ई आ गया तो दोनों मिलके ए हो जाता है, ए, ये। और अ और आ के बाद अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलके ओ हो जाता है, ओ। ध्यान देना है, यहाँ पे ए होता है, ए नहीं होता है गुण स्वर संधि में, ठीक। यहाँ पे ए होता है और यहाँ पे ओ होता है। और अ या आ के बाद री आए तो और हो जाता है, किसमें होता है? तो गुण स्वर संधि में होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि अ या आ प्लस ई या ई इक्वल ए, ठीक। अ या आ प्लस ओ इक्वल ओ, अ या आ प्लस री इक्वल अर, ठीक। अ या आ के बाद ई या ई आए तो उसका ए होता है गुण स्वर संधि में। ध्यान देना है, ये होता है गुण स्वर संधि में, ये नहीं होता है और न ये होता है, ये वृद्धि में होता है, ये ध्यान देना है। ये और ये यहाँ नहीं होता है, ठीक। इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे केवल ए और ओ होता है। क्लियर है? अब देखिए, तो अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए होता है, अ या आ के बाद ओ आए तो ओ होता है, अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, ठीक। आगे देखिए, कुछ शब्दों को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग ध्यान देंगे। कुछ शब्द जो हमें संधि विच्छेद करते टाइम मतलब कि पता नहीं रहता है कि शुद्ध क्या होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसको शुद्ध ऐसे लिखते हैं। उर्मी में बड़ा उ रहता है, कुछ लोग छोटा उर्मी रहती है उसको सही मान लेते हैं, नहीं, उर्मी में बड़ा उ रहेगा। ईस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट में छोटी ई रहती है, ईस्ट में कभी भी बड़ी ई नहीं रहेगी विच्छेद करते समय या कभी भी। और इक्षण में हमेशा बड़ी ई रहता है, इक्षण में बड़ी रहेगा और इप्सा में भी बड़ी ई ही रहेगा, ये ध्यान देना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये लिखा कैसे जाता है, कौन सा मात्रा रहेगी। उर्मी में बड़ा उ रहता है, इष्ट में छोटी ई रहती है। ये संधि विच्छेद करते समय हमेशा यही रहेगा, ये नहीं कि आप इष्ट को बड़ी ई कर देंगे, उर्मी में छोटा उ कर देंगे, नहीं। उर्मी, इष्ट, इक्षण, इप्सा ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, विच्छेद करते समय भी ये ऐसे ही रहेंगे। क्लियर है? अब आगे देखिए, तो क्या होता है गुण स्वर संधि में, इसका उदाहरण देखिए। गुण स्वर संधि में अ प्लस ई मिलके ए बनता है, अ प्लस ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। ये बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को कि क्या क्या मिलके क्या बनता है किस संधि में। तो अ प्लस ई मिलके ए बनता है गुण स्वर संधि में, ठीक। इसका उदाहरण देखिए, इधर सब में अ रहेगा, इधर इधर अ रहेगा और इधर ई रहेगा। क्लियर है? तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र बनेगा, उप प्लस इंद्र उपेंद्र बनेगा। उप, उप है ना, तो प के अंत में अ लगा हुआ है, बताए थे हम ना कि सभी व्यंजन में अ लगा रहता है। तो उप, प में अ लगा है और यहाँ पे इंद्र में ई मिल गया, तो यहाँ का और यहाँ का ई दोनों मिलके यहाँ पे ए बना दे रहा है, तो उपेंद्र हो जा रहा है, ठीक। तो उप प्लस इंद्र उपेंद्र, कर्म प्लस इंद्रिय कर्मेंद्रिय, इतर प्लस इतर, ये मोस्ट है, इतर इतर में गुण स्वर संधि है, ये ध्यान देना है।
ठीक। और इसका विच्छेद होगा इतर प्लस इतर, विवाह प्लस इतर, विवाहेतर, ये भी इम्पोर्टेंट है, विवाहेतर। इसमें भी गुण स्वर संधि है। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र है। पुष्प प्लस इंद्र पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र है। ठीक, इंदु रहेगा यहाँ पे, इंदु कर देते हैं। पुष्प प्लस इंदु तो पुष्पेंदु होगा, पुष्प प्लस इंदु पुष्पेंदु। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। अब देखिए, शुभ प्लस इच्छुक शुभेच्छु, अल्प प्लस इच्छा अल्पेच्छा, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। ये ध्यान देना है कि भारतेंदु में गुण स्वर संधि है। भारतेंदु में कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि है। भारत प्लस इंदु भारतेंदु। भूप प्लस इंद्र भूपेंद्र। तो इसमें अ दोनों और ई मिलके यहाँ पे ए बन जा रहा है। तो भूप प्लस इंद्र भूपेंद्र। तो भूपेंद्र में कौन सी संधि है? तो भूपेंद्र में गुण स्वर संधि है। ठीक, हमने इतना देखा, देवेंद्र में, उपेंद्र में, कर्मेंद्रिय में, इतरेतर में, विवाहेतर में, सुरेंद्र में, पुष्पेंदु में, स्वेच्छा में, शुभेच्छु में, अल्पेच्छा में, भारतेंदु में, भूपेंद्र में, सभी में गुण स्वर संधि है, ये ध्यान देना है। तो देखिए, अ प्लस ई मिलके ए होता है गुण स्वर संधि में, उसको हमने देख लिया, उसका उदाहरण। अब आ प्लस ई मिलके अ होता है। आ प्लस ई मिलके गुण स्वर संधि में अ बनता है। आ प्लस ई मिलके, आ प्लस ई मिलके अ बनता है गुण स्वर संधि में। तो अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पे अंत में आ है, यहाँ ई है, देखिए आ गया। महा प्लस इंद्र महेंद्र, महेंद्र में गुण स्वर संधि है। और महेंद्र, एक महेंद्र होता है, एक महेंद्र होता है। ठीक, तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र होगा और उसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक, क्योंकि वहाँ ई और ई मिलके बड़ी ई बनेगा। यहाँ पे आ और ई मिलके ए बन रहा है ना, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि होगी। तो महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। राजेंद्र का इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राजा प्लस इंद्र राजेंद्र होगा। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट होगा। यथा प्लस इष्ट क्या होगा? यथेष्ट होगा। यहाँ का आ और यहाँ का ई, आ और ई मिलके ए हो जा रहा है, तो यथा प्लस इष्ट यथेष्ट होगा। क्लियर है? तो महेंद्र में, राजेंद्र में और यथेंद्र में क्या होगा? गुण स्वर संधि है। अब देखिए, अ प्लस ई मिलके ए होता है, अ प्लस ई मिलके ए होता है। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। कहाँ पर अ प्लस ई मिलके ए होता है? सुरेश, सूर प्लस ईश, इसका संधि विच्छेद होगा सुर प्लस ईश। तो अ और बड़ी ई मिलके ए बन रहा है, सुर प्लस ईश सुरेश। तो सुरेश में गुण स्वर संधि है। गणेश का ध्यान देना है, ये मोस्ट है कि गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, ये मोस्ट है। और कौन सी संधि है? तो ये तो बता देंगे कि गुण स्वर संधि है। तो गण प्लस ईश गणेश, गण प्लस ईश क्या होगा? गणेश होगा। तो गणेश में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर अरे गुण स्वर संधि है। सुरेश और गणेश में गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि है, ये ध्यान देना है। ठीक, प्र प्लस इच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्र प्लस इच्छा प्रेच्छा, प्रेच्छा में भी गुण स्वर संधि है। अंक प्लस इच्छड़, देख लीजिए इच्छड़ ऐसे लिखा है, अंक प्लस इच्छड़ अंकेक्षण। प्र प्लस इच्छक प्रेक्षक, प्र प्लस इच्छक क्या होगा? प्रेक्षक होगा। प्रेक्षक में कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि है। नर प्लस ईश नरेश होगा। नर प्लस ईश क्या होता है? नरेश होता है, ये ध्यान देना है। नर प्लस ईश मिलके नरेश बनेगा। यहाँ पे अ और यहाँ पे बड़ी ई, तो अ और ई मिलके ए बनता है। ठीक, तो सुरेश में, गणेश में, प्रेक्षा में, अंकेक्षण में, प्रेक्षक में, नरेश में, सभी में गुण स्वर संधि है। अब देखिए, अब देखेंगे कि गुण स्वर संधि, अरे हाँ, गुण स्वर संधि में कहाँ आ प्लस ई का उदाहरण देखेंगे कि आ प्लस ई मिलके ए होता है। आ प्लस ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। तो लंका प्लस ईश लंकेश, यहाँ पे आ और यहाँ पे ई, ये दो मिल रहा है, तो क्या बनेगा? लंका प्लस ईश लंकेश बनेगा। यहाँ पे दीर्घ गुण स्वर संधि है लंकेश में।
रमा प्लस ईस रमेश। आप लोग बताएंगे कि रमेश किसका पर्यायवाची है। ठीक, आप लोगों को बताना है कि रमेश, कमेंट में बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, ये नहीं कि एक लोग बता देंगे तो हो गया। सभी लोग बताइएगा, जो जो क्लास देखेगा, पता होगा तो बताइएगा, नहीं पता होगा तो खोज के बताइएगा कि रमेश किसका पर्याय है। ठीक, और गुड़ाकेश भी किसका पर्याय है ये भी बताना है कि गुड़ाकेश और रमेश ये किसका पर्याय है। ठीक, और ये भी बताना है उमेश, उमेश किसका पर्यायवाची है ये भी बताना है। कमलेश किसका पर्यायवाची है ये भी बताना है। ठीक, आप लोगों को इतना ही फिलहाल बताना है। एक ये हो गया, एक रमेश बताना है, एक गुड़ाकेश बताना है, एक उमेश बताना है, एक कमलेश बताना है। ठीक, इन चारों का उदाहरण आप सभी को बताना है। तो लंका प्लस ईश लंकेश होगा, रमा प्लस ईश रमेश होगा, गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश, गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश होगा। ये ध्यान देना है, गुड़ाकेश का संधि विच्छेद कि गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश। महा प्लस ईश्वर महेश्वर होगा, उमा प्लस ईश उमेश होगा, कमला प्लस ईश कमलेश होगा, राका प्लस ईश राकेश होगा, मिथिला प्लस ईश मिथिलेश होगा। ठीक, तो लंकेश में, रमेश में, गुड़ाकेश में, महेश्वर में, उमेश में, कमलेश में, राकेश में, मिथिलेश में सभी में गुण स्वर संधि है, ये ध्यान देना है। और रमेश का, गुड़ाकेश का, उमेश का, कमलेश का, इन चारों का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है जरूरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि गुण स्वर संधि में अ प्लस उ मिलके ओ बनता है, उसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। ठीक, तो लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, यहाँ का अ और यहाँ का उ, अ और उ मिलके यहाँ पे ओ बना दे रहा है। ठीक, यहाँ पे लोकोक्ति लोकोक्ति। गर्भ प्लस उक्ति गर्भोक्ति, सह प्लस उदर सहोदर, ध्यान देना है गुण संधि है सहोदर में। पर प्लस उपकार परोपकार, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। ये बताना है आप लोगों को कि चंद्रोदय किसी का निबंध है, चंद्रोदय किसी का निबंध है। ये कमेंट में आप लोग बताइएगा कि किसका निबंध है। आप लोग बताएंगे तो आप लोगों का ये रिवीजन भी होता रहेगा। चंद्रोदय में गुण स्वर संधि है, चंद्र प्लस उदय होगा, चंद्रोदय किसी ने निबंध भी लिखा है। ठीक, सर बताए भी थे क्लास में, आप सभी बताइएगा कि किसका निबंध है चंद्रोदय। स प्लस उल्लास सोल्लास, स प्लस उल्लास सोल्लास होगा। अब देखिए, प्र प्लस उक्ति प्रोक्ति होगा, जीवन प्लस उपयोगी जीवनोपयोगी होगा, स प्लस उदाहरण सोदाहरण होगा, हित प्लस उपदेश हितोपदेश होगा, देश प्लस उपकार देशोपकार होगा, विवाह प्लस उत्सव विवाहोत्सव होगा, सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम होगा, नर प्लस उचित नरोचित होगा, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय होगा, अतिशय प्लस उक्ति अतिशयोक्ति होगा। इसको ये मोस्ट है, इसमें गुण स्वर संधि है, ये ध्यान देना है, और इसका विग्रह क्या होगा ये भी ध्यान देना है। अतिशय प्लस युक्ति अतिशय प्लस उक्ति होगा, ध्यान, अतिशय प्लस उक्ति अतिशयोक्ति। उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर, ये भी इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर गुण स्वर संधि है। अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति होगा, अन्य प्लस उक्ति क्या होता है अन्योक्ति होता है। तो यहाँ पे आ और उ मिलके ओ होता है। लोकोक्ति गर्भोक्ति सहोदर परोपकार चंद्रोदय सोल्लास प्रोक्ति जीवनोपयोगी सोदाहरण हितोपदेश देशोपकार विवाहोत्सव सर्वोत्तम नरोचित सूर्योदय अतिशयोक्ति उत्तरोत्तर अन्योक्ति सभी में गुण स्वर संधि है। अब हम देखेंगे अगला उदाहरण। अब हम देखेंगे आ प्लस उ मिलके ओ होता है, आ प्लस उ मिलके क्या होता है ओ होता है। महा प्लस उत्सव, यहाँ पे आ है यहाँ पे उ है, आ और उ मिलके ओ हुआ है। महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उदधि महोदधि, इम्पोर्टेंट है ये, महोदधि और महोत्सव पूछता है कौन सी संधि है तो गुण स्वर संधि है। विद्या प्लस उन्नति विद्योन्नति, विद्या प्लस उन्नति विद्योन्नति, इसमें भी गुण स्वर संधि है। तो महोत्सव में महोदधि में और विद्योन्नति में सभी में गुण स्वर संधि है। अब हम देखेंगे
कि अ प्लस बड़ा ऊ मिलके कैसे ओ बनता है, ये ध्यान देना है। तो जल प्लस उर्मी जल उर्मी, जल प्लस उर्मी जल उर्मी होगा। सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा होगा। नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा होगा। और जल प्लस उष्मा जलोष्मा, जल प्लस ऊर्जा जल ऊर्जा, समुद्र प्लस उर्मी समुद्र उर्मी। ठीक, तो ये ध्यान देना है कि जल प्लस उर्मी जल उर्मी होगा। और बड़ा ऊ मिलके ओ बन रहा है यहाँ पे। ठीक, तो जलोर्मी में, सूर्योष्मा में, नवोढ़ा में, जलोष्मा में, जलोर्जा में, समुद्रोर्मी में, सभी में क्या है, गुण स्वर संधि है। अब हम आगे देखेंगे। बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलके ओ बनता है। बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो इसका देखेंगे उदाहरण, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, उर्मी में बड़ा ऊ रहता है, ये ध्यान देना है। विच्छेद जब देगा ना कि गंगोर्मी का विग्रह क्या होगा, तो गंगा प्लस उर्मी बड़ा ऊ भी लिखा रहेगा और फिर प्लस ऐसे भी उर्मी लिखा रहता है, ताकि कंफ्यूज होकर हम गलती कर दें। ऐसे भी उर्मी लिखा रहेगा छोटा ऊ वाला। ठीक, इसको नहीं ध्यान, ये गलत होता है। छोटा ऊ वाला जो उर्मी होता है ये गलत होता है। ठीक, ये वाला उर्मी सही होता है जिसमें बड़ा ऊ रहता है। ठीक, महोर्मी महाऊर्जा, सभी में गुण स्वर संधि है। आगे देखेंगे अ प्लस री, अब इसका उदाहरण देखेंगे कि अ प्लस री मिलके गुण स्वर संधि में और बनता है, र में हलंत लगा रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। तो देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। ध्यान देना है कहाँ पे अ और कहाँ पे री मिल रहा है। जहाँ पे अ और री मिलके और बनेगा, अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ग्रीष्म ऋतु में सप्तऋषि में कौन सी संधि है, तो आप लोग तुरंत इसका विग्रह कर लीजिएगा। सप्त प्लस ऋषि, देखिएगा क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। तो अ और री मिल रहा है ना, तो अ और री यदि मिलेगा तो वहाँ पे और बनेगा, तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होगी। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, देव प्लस ऋण देवर्ण, उत्तम प्लस ऋण उत्तमर्ण, हिम प्लस ऋतु हिम ऋतु। ठीक, हिम प्लस ऋतु हिम ऋतु। तो देवर्षि में, सप्तर्षि में, ग्रीष्म ऋतु में, देवर्ण में, उत्तमर्ण में, हिम ऋतु में, सभी में गुण स्वर संधि है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आ प्लस री, क्या है, आ प्लस री मिलके अर हुआ है। आ प्लस री मिलके भी क्या होता है, अर होता है। तो महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋषि आ और री मिलके और बन रहा है, तो महर्षि। अ या आ के बाद री आ जाए, अ या आ के बाद री आ जाए तो वहां पे गुण स्वर संधि होगा। राजा प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋण महर्ण, महा प्लस ऋण महर्ण होगा। महर्ण का संधि विच्छेद ये होगा, महा प्लस ऋण। और राजर्ण का क्या होगा, राजा प्लस ऋण। ठीक, और वर्षा ऋतु ये बहुत मोस्ट है। वर्षा ऋतु बहुत लोग इसको लिखने में गलती कर देते हैं कि वर्षा और ऋतु मिलके बनेगा क्या, ये इम्पोर्टेंट है। तो वर्षा और ऋतु मिलके वर्षा ऋतु बनेगा, क्या बनेगा, वर्षा और ऋतु मिलके वर्ष ऋतु बनेगा, ये ध्यान देना है। तो अब हमारा गुण स्वर संधि समाप्त हो गया। हमने गुण स्वर संधि के उदाहरण देख लिए। अब हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ठीक, क्या क्या मिलने से क्या क्या बनता है गुण स्वर संधि में, इसको देखेंगे हम। तो ध्यान देना है, हम जी दूसरा संधि में देखे थे कि अ प्लस अ मिलके भी आ बनता है, आ प्लस अ मिलके भी, मतलब सजातीय वर्ण वहां मिलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अ प्लस ई मिलेगा, आ प्लस ई मिलेगा। ठीक, तो भी एक मिनट रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या मिलके क्या बनता है। ठीक, तो अ प्लस ई मिलके ए बनता है। ठीक, आ प्लस ई मिलके भी ए ही बनता है।
ये ध्यान देना है कि अ प्लस ई मिलके भी ए ही बनता है, आ प्लस ई मिलके भी ए ही बनता है। क्लियर है? अ प्लस उ मिलके ओ बनता है, आ प्लस उ मिलके भी ओ ही बनता है। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं है और लिखें अ प्लस यहाँ पे ए ओ मिलके, मतलब यहाँ पे यही होता है कि गुण स्वर संधि में ए ओ बनता है। ठीक, तो ध्यान देना है किससे किससे बनता है, सभी लिखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं था कि सभी को लिखे, पर बताया सभी को है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए बता दे रहे हैं ऊपर से एक बार कि यहाँ पे अ और प्लस ई मिलके ए बनता है, आ प्लस ई मिलके ए बनता है। ठीक, अ के साथ कोई भी ई मिलेगा, चाहे बड़ी ई चाहे छोटी ई, तो यही बनेगा, ए ही बनेगा, ए नहीं बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक, अ या आ के बाद ओ आ जाए तो ओ ही बनेगा, अ या आ के बाद री आ जाए तो अर बनेगा। ये ध्यान देना है। और एक गुण स्वर संधि पहचानने की एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा कि जिस भी शब्द में जैसे ए की मात्रा, जैसे इसकी मात्रा ये होती है ना ये, और ओ की मात्रा ये होती है ना ये, जिस भी शब्द में ये मात्रा और ये मात्रा आ जाए वहां पे आप लोगों को चुपचाप गुण स्वर संधि लगा देनी है, एकदम आराम से। ठीक, ए और ओ जिस शब्द के मात्रा में आ जाएगा वहां गुण स्वर संधि ही होता है, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। सबसे सरल ट्रिक है संधि को पहचानने की, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, एकदम शब्द को देखते ही आप लोग बता देंगे कि कौन सी संधि है इसमें। तो यदि ये वाला मात्रा दिख गया या फिर ये वाला मात्रा दिख गया, ए का और ओ का मात्रा दिख गया, तो वहां पे गुण स्वर संधि होती है, ये कन्फर्म है। ये नहीं कि इसकी भी मात्रा देख गए तो आप लोग गुण लगा देंगे, नहीं, ये मात्रा तो होती है तो गुण नहीं होता है यहाँ पे, और ये भी मात्रा होगी तो गुण नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान देना है, ये गुण की पहचान नहीं है, ये गुण स्वर संधि में ये नहीं होता है। बस आपको दो मात्रा दिखनी चाहिए, ये और ये। ठीक, आपको ये दिखनी चाहिए, ए और ओ, ए और ओ की मात्रा दिख जाए तो वहां पे गुण स्वर संधि होता है। सबसे सरल ट्रिक है संधि को पहचानने का। जैसे देखिए आपको दिखा भी दे रहे हैं, जैसे देवेंद्र में देखिए आपको मात्रा दिख रहा है, ए की मात्रा ना, केवल ए की मात्रा दिख रहा है, आय की मात्रा नहीं दिख रहा है। आय की मात्रा होता तो ऐसे होता, लेकिन केवल ए की मात्रा ये दिख रहा है आपको। उपेंद्र में भी देखिए केवल ए की मात्रा है, कर्मेंद्रिय में भी है, इतरेतर में भी है, सभी में केवल ए की मात्रा है। ए की मात्रा दिख जाएगी तो वहां पे संधि होगी, गुण स्वर संधि। ठीक, दे रहे हैं ओ की मात्रा को दिखा दे रहे हैं, अ प्लस उ मिलके देखिए ओ बना, जलोर्मी में ओ की मात्रा है ना, जलोर्मी में क्या है, ओ की मात्रा है, यहाँ भी ओ दिख रहा है ना, ओ की मात्रा। सूर्योष्मा में भी ओ दिख रहा है, नवोढ़ा में भी ओ दिख रहा है, जलोष्मा में भी है, जलोर्जा में भी है, समुद्रोर्मी में भी है। तो जहाँ पे भी आपको ये और ये दोनों मात्रा दिख जाएंगी वहां पे गुण स्वर संधि होगा। ठीक, बाकी उदाहरण तो हम आप लोगों को बहुत करवा दिए हैं, प्रैक्टिस भी बहुत करवा दिए हैं। क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ में आ भी गया होगा आप सभी को। हम लोगों ने इस क्लास में हम लोगों ने गुण स्वर संधि को समाप्त किया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? वृद्धि स्वर संधि को हम पढ़ेंगे। ठीक, आप सभी को समझ में आया गुण स्वर संधि कि नहीं आया? हमें कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी करिएगा क्लास को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। हम आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में वृद्धि स्वर संधि के साथ। ठीक, संधि को समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद है कि आगे से अब संधि आप लोगों से गलत ना हो। क्लियर है? तो हम मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। तभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।